नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कल उत्तर प्रदेश में दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। नतीजे आने वाले हैं। कल काउंटिंग होगी ईवीएम में। उम्मीदवारों की, राजनीतिक दलों की किस्मत कैद है। असल नतीजे आएंगे कल। एग्जिट पोल आ चुके हैं, पर वो एग्जैक्ट पोल नहीं होते। लेकिन चुनाव से, वोटों की गिनती से, बल्कि मैं कहूं, एक दिन पहले राजनीति गरमा रही है। जबरदस्त गर्मी छा गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और केंद्र में है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया कल, बीते हुए कल देर शाम। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जी ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, और सिर्फ ईवीएम की बात नहीं की कि जी बढ़ा चढ़ाकर एग्जिट पोल में नतीजे इसलिए दिए गए ताकि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सके, और इसमें मिलीभगत है स्थानीय प्रशासन की। अतिरिक्त मुख्य सचिव जिला अधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि जी जहां बीजेपी का उम्मीदवार कमजोर है वहां पर धीमी गति से मतगणना की जाए। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए, यानी कि सब मिल गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। उन्हें चुनाव हरवाने के लिए लोकतंत्र का आखिरी चुनाव तक बता दिया। लेकिन ये तो राजनीतिक आरोप हो गए। ये खिसियाहट है, बौखलाहट है क्या अखिलेश यादव की, जो बीजेपी कह रही है कि अब जमीन खिसक रही है तो ईवीएम को बेवफा बता दिया। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें फिर से दिखाइए। 5 जगहों की तस्वीरें जो इन आरोपों को गंभीर बना देते हैं। बनारस में स्ट्रांग रूम के बाहर 3 गाड़ियां जिनमें ईवीएम मशीन लदी हुई थी, उसे लेकर हंगामा हुआ। 2 गाड़ियों को लेकर ड्राइवर निकल पड़े, भाग गए वहां से। एक गाड़ी पकड़ ली। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगा रहे हैं इसमें ईवीएम थी और छेड़खानी की यह कोशिश है, जबकि बनारस के डीएम ने कहा कि ये तो ट्रेनिंग के लिए थी। वो बयान भी मैं आपको सुनवाऊंगा। उधर बरेली में कूड़ेदान में 3 ईवीएम मिलने का आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। सोनभद्र में कह रहे हैं जी बैलेट पेपर ही बदल दिए गए। जालौन में स्ट्रांग रूम में जा रही एक गाड़ी में दावा यह किया जा रहा है कि प्लास, छेनी और हथौड़े थे, जबकि मिनी ट्रक से बक्से मिले हैं सुल्तानपुर में। तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप किस तरह से हावी होते दिखे हैं वोटिंग से एक दिन, काउंटिंग से एक दिन पहले, उस पर एक नजर डालिए। खुलेआम जा रही हैं, बैलेट पेपर कूड़े के डब्बे में पकड़े जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर हम बता रहे हैं आपको, एसडीएम लेकर के जा रहा है। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहाँ रहेंगे तब तक न्याय, मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहाँ हम लोग नहीं होने देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई राजनीतिक आरोपों की। जो बनारस के डीएम हैं वो क्या कह रहे हैं? बनारस में स्ट्रांग रूम के बाहर दावा यह किया जा रहा है, आरोप यह लगाया जा रहा है कि 3 गाड़ियां थी जो ईवीएम से लदी हुई थी। संदूकों में ये ईवीएम रखे गए थे। एक गाड़ी पकड़ने
का दावा किया है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। डीएम क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो आदमी कंट्रोल यूनिट को जानता ही नहीं होगा वो परसों प्रशिक्षण कराएगा कैसे? उनके लिए 20 ईवीएम ट्रेनिंग की निकाली गई थी और वो ट्रेनिंग की ईवीएम यहां से यूपी कॉलेज जा रही थी। जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने उस गाड़ी को रोक लिया, उस गाड़ी पे चढ़ गए। उसमें बक्से थे 2 स्टील के, उन्हीं में 10-10 का सेट होता है। वो बक्से खोल लिए और बक्से खोल के कुछ लोगों ने गाड़ियों पर चढ़ के ईवीएम लहराई और ये साबित करने की कोशिश की कि ये जिनमें चुनाव हो चुके हैं वो वाली पोलिंग की ईवीएम है। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, युवा चेहरा हैं, तेज तर्रार राकेश त्रिपाठी, आजकल गली मोहल्लों में भी बहुत घूम रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के शहजाद अब्बास, ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सुकेश रंजन स्टूडियो में मौजूद हैं। गली मोहल्लों की बात पर मुस्कुराहट आ गई। राकेश संदीप जी, कल पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने एक संवाददाता के सवाल पर ऐसे ही गली मोहल्ले का प्रवक्ता बताने की कोशिश की, लेकिन हम लोग गली मोहल्लों से निकल कर आए हैं, नेताओं की विरासत से हम नहीं आए हैं, इसलिए गली मोहल्ले से आने में हमें गर्व है। लेकिन इन्हीं गली मोहल्लों में वोटों के लिए अभी टहल रहे हैं और गली मोहल्लों को इतनी कारत भरी नजरों से जो देखते हैं ना, इसीलिए जनता ने ये मजा चखाने का काम किया है। पर गली मोहल्लों में राकेश ईवीएम के बक्से भी मिल रहे हैं, नहीं बिल्कुल कहीं नहीं, कूड़ेदान में मिल रहे हैं, कहीं बैलेट पेपर मिल रहे हैं, कहीं वीवीपैट के पेपर मिल रहे हैं, और कहा जा रहा है जी ये तो ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे थे। एक ही स्ट्रांग रूम में जिस ईवीएम में वोट कैद हैं और जो ट्रेनिंग वाली ईवीएम है एक ही स्ट्रांग रूम में रख दी। नहीं, आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में एक शब्द होता है पेशबंदी। मुझे लगता है इस शब्द से वाकिफ होंगे, सुकेश जी भी जानते हो कि पेशबंदी करने की जानते हैं कि परिणाम क्या आने पर, क्योंकि परिणाम रुझानों से दिखाई पड़े। ओपिनियन पोल में जब दिखाई पड़ा तो उन्होंने कहा ओपिनियन पोल पर भरोसा नहीं है, एग्जिट पोल आया इन्होंने कहा एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, मीडिया पर की रिपोर्ट पर हमको भरोसा नहीं है, हमको निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है, प्रशासनिक मशीनरी पर भरोसा नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भरोसा नहीं है, अब ईवीएम पर भरोसा नहीं होता है। भरोसा तो आपको भी नहीं था ना ईवीएम पर। 2009 में वो जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी ना, प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी, सवाल उठाए थे ईवीएम पर, सुब्रमण्यम स्वामी भी उस खेल में लग गए थे, ये तो आपने भी किया है। आप जानते हैं इस बात को लेकर के कि इसको लेकर के डिस्कशन कैसे हुए हैं और डिस्कशंस के बाद कैसे परिवर्तन आया है। ये बात सही है कि ईवीएम जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नए रूप में आई थी तो उसमें संभावना इस बात की थी कि कैसे उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, और इसीलिए हाईकोर्ट के सामने कई सारे सवाल रखे गए। हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट की उस पर व्यवस्था लगाने शुरू की, उसकी ईवीएम को कितने समय पर पहुंचेगी, उसको कैसे हैंडलिंग किया जाएगा, उस पर कई बड़े परिवर्तन किए गए। परिवर्तन ऐसे किए गए, एक मिनट रुकिएगा राकेश, ऐसे परिवर्तन किए गए कि खुली गाड़ी में संदूकों में भर के ईवीएम जा रही है। मतलब सामान्य प्रक्रिया होती है ना, वो तो उस गाड़ी के अंदर आप झांक भी ना सको, उन गाड़ियों के जरिए ईवीएम जाएंगे ना, अगर वो ट्रेनिंग के लिए भी जा रहे हैं। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, आप जानते हैं इस बात को। नहीं, मैं बिल्कुल जानता हूं इस बात को, और इस बात को पैनल में बैठे हुए बाकी सारे लोग भी जानते हैं जिनके अपने राजनीतिक नजरिए नहीं, वो सब इस बात को जानते हैं कि कैसे ट्रेनिंग के लिए मॉक पोल जब किया जाता है तो उसके लिए इस प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया जाता है कि जिस तरह से आज अखिलेश यादव कूड़ेदान में पड़ी हुई ईवीएम से भी ट्रेनिंग दी जा रही थी, छेनी प्लास हथौड़े ले जाए जा रहे थे स्ट्रांग रूम में, वो भी ट्रेनिंग के लिए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं कोई स्ट्रांग रूम से ना ईवीएम कहीं लाई गई है ना ले जाई गई। ये बातें जानबूझ करके प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाई जा रही है। सच्चाई ये है जिसको निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि ये ट्रेनिंग के लिए थी, मतगणना के लिए ट्रेनिंग दिए जाने वालों को ईवीएम से ही ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो ट्रेनिंग वाली ईवीएम है। जहां भी मतदान होता है, मतदान पूरी सफाई तफसील से सफाई देनी चाहिए कि नहीं चुनाव आयोग को। संदीप जी आपकी बात सुन नहीं पाया, मैं ये कह रहा हूं चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए ना, सफाई देनी चाहिए। 5 जगहों की तस्वीरों को लेकर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अब मुझे लगता है शायद न्यूज़ 24 चैनल के पास अब तक निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल नहीं पहुंची है, क्योंकि मैंने तो देखी है, एनआई ने भी उसको ट्वीट किया है। मुझे लगता है आप चैनल पर वो है मेरे पास, पर उसमें 5 जगहों के बारे में एक सामान्य स्पष्टीकरण से क्या काम निकल जाएगा?
नहीं, बनारस घटना को लेकर के कल अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसको लेकर के स्पष्ट तौर पर निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां क्या घटनाक्रम था, और उसको लेकर के आपने अपने चैनल पर अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जिला मैंने दिखाई भी। पर अच्छा एक चीज बताइए राकेश, एक चीज बताइए, फर्ज कीजिए आप विपक्षी दल होते और ये 5 तस्वीरें होती, आप क्या मांग करते? संदीप जी, हम विपक्षी दल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा से सत्ता पक्ष में ही पैदा हुए हैं। अरे हम विपक्षी दल सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे हैं, और विपक्षी दल के तौर पर रहते हुए भी इस प्रकार की एक्सरसाइज को हमने देखा है कि कैसे मॉक पोल होता है, कैसे ईवीएम को ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है, कैसे आप क्या करते अगर आप विपक्षी दल होते, ये तस्वीरें सामने आती? हम लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी भागीदारी को निभाते, और हम इस प्रकार का प्रोपेगेंडा फैला करके अपनी हार के पहले पेशबंदी ना करते। हम ईवीएम पर ठीकरा न फोड़ने का काम करते, हम जनता के जनादेश को सरमाथे रखने का काम करते और जनादेश को सलाम करने का काम करते। ठीक है शहजाद अब्बास, बात का एक सेकंड, बात का बतंगड़ बना रहे हैं, बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। सफाई आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से, डीएम बता रहे हैं ये ट्रेनिंग के लिए था। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल हो गया है क्या आपका? संदीप जी बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, चुनाव जब शुरू हुआ था उस वक्त से लापरवाही हो रही थी, और समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार जो है वो बता रहे थे कि इस तरीके की लापरवाहियां हो रही हैं। चुनाव जैसे ही लखनऊ का खत्म हुआ तो एक अधिकारी जो है पेचकस, प्लास और तमाम सामान लेके जा रहे थे, और वो ये बता रहे थे कि चुनाव से संबंधित है। जब चुनाव हो चुका है तो इन चीजों की क्या जरूरत थी, तालों की क्या जरूरत थी, ये सब सवाल जो है बार बार खड़े हो रहे थे, और चुनाव आयोग जो है वो खामोशी से सब चीज देख रहा है। अब आप देखिए कि शहजाद भाई, आप जानते हैं ना एक प्रक्रिया होती है, एक ईवीएम है जिसका बटन आप दबाते हैं, उसको वोटिंग करवाने वाला स्टाफ अलग होता है, एक ईवीएम ट्रेनिंग के लिए रखते हैं क्योंकि काउंटिंग का स्टाफ अलग होता है। इन 3 दिनों में वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये अलग अलग मशीनों के घालमेल में क्यों घुसे हुए हैं आप? ये मशीनें अलग अलग हैं। संदीप जी, आपको क्या लगता है कि मैं कोई हाई स्कूल पास तो हूं नहीं? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, लॉ किए हुए हैं, मुझे भी कानून मालूम है, सब मालूम है। जिस तरीके से लोकतंत्र की और संविधान की हत्या हो रही है और बाबा साहब के संविधान को पारा पारा किया जा रहा है, आप लोग उसके बाद भी खामोश हैं। खामोश हैं, हम क्या चर्चा कर रहे हैं? यही चीजें अगर ये विपक्ष में होते और ये सब चीजें हो रही होती और कोई गैर भाजपा सरकार होती, तब तो ये हुआ हल्ला मचा रहे होते, तब तो इनको। लेकिन जिस आपको जनता पे विश्वास नहीं है, क्यों आप जो है वो आप फैसला जो जनता का आएगा कल, उसको आप स्वीकार कीजिएगा। आपने किया क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? जिस तरीके से कानून व्यवस्था खराब हुई है, बेरोजगारी हुई है, महंगाई हुई है, वो आप दे नहीं पाए, सुविधाएं दे नहीं पाए। वो तो चुनावी भाषण का वक्त पूरा हो गया। मेरा सवाल ये है, एक मिनट शहजाद भाई, कोई दिक्कत है तो एक मिनट सुनिए ना। अरे आप ही से बात कर रहा हूं, पूरा मौका दूंगा, चिंता मत कीजिए। इनका तंबू उखड़ने वाला है। हमने तो आपके जो पोल है, एग्जिट पोल है, उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। कल जो रिजल्ट आएगा, हमारी समाजवादी पार्टी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। बेसब्री किस बात की? अरे सुन रहे हैं कि नहीं? फोन कट गया है, फोन दोबारा से मिलाइए क्योंकि उनसे बात करनी जरूरी है, वरना एक तरफा बातचीत में बात नहीं बनती है। पर सुरेंद्र राजपूत, आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं। ये आरोप जो हैं इनको गंभीरता से लिया जाए, या ये दरअसल ये राजनीति हो रही है? ठीक है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी डाल देंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या गड़बड़ी की आशंका को प्रीएम्प्ट करने की रणनीति है, या विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि अपनी जमीन तैयार कर ली जाए? जी मैं बहुत अच्छा लड़ा, पर ये तो ना सब मिल गए तो हरा दिया मुझे, ये कर रहे हैं अखिलेश। संदीप भाई, बहुत गंभीर विषय है, इसलिए 3-4 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो आपने कहा बिल्कुल क्लियर, सिंपल सी बात है कि आपने जो राकेश त्रिपाठी से क्वेश्चन किए, उनका किसी का भी अगर राकेश जी ने सही जवाब दिया हो तो बता दीजिए, एक बात। दूसरी बात, अगर ईवीएम के मूवमेंट में आप गलती कर रहे हैं तो ये अक्षम्य अपराध है या नहीं, इसको पूछना चाहिए। और मूवमेंट की गलती जो है डीएम नहीं मान रहे हैं, लेकिन कमिश्नर मान रहा है बनारस का,
कि मूवमेंट में त्रुटि हुई है। जो सेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है इलेक्शन कमीशन का, उसके हिसाब से मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस पार्टी सहित पूरे विपक्ष के साथ लोकतंत्र बचाने के लिए आना चाहिए। लेकिन मेरे को शर्म आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन के भी प्रवक्ता बने हुए हैं, पुलिस के भी प्रवक्ता बने हुए हैं और जिला प्रशासन और शासन के भी प्रवक्ता बने हुए हैं। क्या ये आपको लोग देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, व्यवस्था पर भरोसा नहीं है सुरेंद्र राजपूत? अगर व्यवस्थाएं कोई गलती करेंगी तो क्या उन पर प्रश्न उठाना व्यवस्था पर भरोसा ना करना हुआ? आप मुझे बताओ संदीप चौधरी साहब कि जो सेट प्रिस्क्राइब्ड इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेट है, क्या उसके हिसाब से बरेली में ईवीएम का मूवमेंट हुआ? क्या उसके हिसाब से बनारस में ईवीएम का मूवमेंट हुआ? अगर उसके हिसाब से नहीं हुआ है तो संदेह क्यों नहीं किया जाए? मुझे बताइए, कोई एक कारण बताइए। राकेश त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कीजिए, अभी और सवाल है आपके लिए सुरेंद्र। नहीं, आपने सवाल पूछा है, राकेश त्रिपाठी रिस्पॉन्ड कीजिए। कांग्रेस का साथ देना चाहिए। हाँ, मैं एक उदाहरण से जवाब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का टेलीफोन न्यूज 24 ने जानबूझ करके काट दिया है। नहीं, इसलिए काट दिया है ताकि खामखा की बातें मत कीजिए, खामखा की बातें मत कीजिए, कनेक्शन में दिक्कत होती है। आपने बात नहीं सुनी पूरी, हाँ, बात तो पूरी सुनी। अच्छा, चलिए बोलिए। यही आरोप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगा रही है। अच्छा, मैं बात समझ गया, माफी, मैंने आपको बीच में टोका इसको लेकर। अच्छा, तंज उधर था। यही आरोप है। देखिए, टेलीफोन कट गया है तकनीकी कारणों, आप भी जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से, आपकी टीम उसको रिजॉल्व कर रही होगी। देखिए, तकनीकी पक्ष है, मतगणना के लिए सेट प्रेस्क्राइब परफॉर्मा क्या होगा, ये सुरेंद्र राजपूत जी। पर सुरेंद्र राजपूत जो आरोप लगा रहे हैं कि बनारस के डीएम कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, कमिश्नर कह रहे हैं कि यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, और ये पहली बात तो उसका प्रमाण मैं बहुत जिम्मेदारी, अब सुन लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ईवीएम जो स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी हुई है उसको किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किए गए, कमिश्नर का यह बयान है, हाँ या ना? हाँ, मुझे जानकारी नहीं है कमिश्नर का बयान, ये सुरेंद्र राजपूत जी के पास स्पेशल जानकारी इनके कान में आकर के बता गए। मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है कि कमिश्नर बनारस ने किसी प्रकार की कोई एक्सेप्टेंस की है कि हाँ वहां कोई जो प्रोफार्मा है उसका उल्लंघन किया गया। मैं इतनी बात कह रहा हूं। ठीक है, शहजाद अब्बास जुड़ गए हैं। शहजाद अब्बास, मुझे ये बताइए, एक मिनट राकेश, शहजाद अब्बास जी, मतलब सारी कायनात मिलकर आपको हराने में, अखिलेश को हराने में लगी हुई है कि मीडिया ने जानबूझकर बढ़ा चढ़ाकर एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा दिए, उसकी बिना पर, उसके आधार पर अब गड़बड़ी होगी ईवीएम में, स्थानीय प्रशासन, चुनाव आयोग सब मिले हुए। मतलब आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं कि फिल्मी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? संदीप जी, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर झूठ, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर झूठ, और मैं एक सच के लिए लेकर शाम तक बैठा रहा, मैं एक सच को शाम तक लेकर बैठा रहा। सवाल यह है कि सब एक तरफ है और सच समाजवादी पार्टी का एक तरफ है। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। 30 करोड़ जनता 5 साल से बुरी तरीके से परेशान है, बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान तो है। जनता जनार्दन है ना, जनादेश का अपमान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, सब पर सवाल उठाकर। मैं वही आ रहा हूं जो ये बात बार बार राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। कौन सी ट्रेनिंग होती है चुनाव के बाद? 3 ट्रक मशीनें भर के जा रही थी, जिसमें 2 ट्रक भाग गए, 1 ट्रक पकड़ा गया। कौन सी ट्रेनिंग होती है? हमको तो बता दो, कहां ट्रेनिंग होनी जा रही थी, किस जगह? अरे भाई, पोलिंग का स्टाफ अलग होता है, काउंटिंग का स्टाफ अलग होता है। शहजाद अब्बास, आपने अपनी डिग्रियां भी गिनवा दी, ये जानकारी तो होगी ना आपके पास? बिल्कुल होगी। कहां होने जा रही थी ट्रेनिंग, वो भी बताए ना। जब इनको इतनी जानकारी है, वही तो मैं पूछ रहा हूं इनसे कि वो जानकारी हमको दे कि कहां होने जा रही है, बताए। ये जिस तरीके से नालों में और कचरे के अंदर बैलेट पेपर मिल रहे हैं और क्या कहते हैं पर्चियां मिल रही है, वो क्या है? उसके ऊपर क्या सवाल उठाए हम? वो क्या हो रहा था? वो भी ट्रेनिंग के लिए रखा गया था पूरा घर में। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, थोड़ा वक्त की कमी है, शहजाद अब्बास। सुरेंद्र राजपूत, ठीक है, आरोप लगाइए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरिए, घेराबंदी करिए, निगरानी रखिए काउंटिंग सेंटर्स पर, यह बिल्कुल जायज है जी। जहां गड़बड़ी हो उसकी शिकायत कीजिए,
पर ये कह देना कि सब ये मीडिया भी मिला हुआ है, बढ़ा चढ़ाकर एग्जिट पोल के आंकड़े बता दिए, फिर गड़बड़ी की जाएगी, चुनाव आयोग खामोश मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है जी। अतिरिक्त मुख्य सचिव जिला अधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हार रही है वहां पर धीमी काउंटिंग करा देना। मतलब isn't that stretching a bit too much? इसको मैं खिसियाहट या बौखलाहट क्यों ना मानूं? आप मुझे सिर्फ एक जवाब दीजिए, आप अपने लोकतंत्र को और अपने बच्चे को, अगर आपके ऊपर कोई आफत आती है, आपके बच्चे के ऊपर कोई आफत आती है, आपके पिता के ऊपर कोई आफत आती है, तो आप क्या करेंगे? आप सारे घोड़े खोल देंगे उसको बचाने के लिए। लोकतंत्र के ऊपर डाका डालने का प्रयास अगर भारतीय जनता पार्टी चौकीदार नहीं डकैत के रूप में कर रही है तो उसके ऊपर आरोप मतलब आप कह देंगे लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, देश में लोकतंत्र ही चरमरा गया। मैं फिर से बताता हूं आपसे, मैं एक मिनट सुनिएगा, क्योंकि आप बड़ी क्लोजली सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर नजर रखते हैं। ये मैंने पिछले शो में भी कहा, हरियाणा में 40 सीट बहुमत नहीं ले पाई बीजेपी। केजरीवाल ने सुपड़ा साफ कर दिया एक बार फिर। 2018 के चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप लोग जीत गए। झारखंड में 25 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीत गई। तब ईवीएम में कोई खेल नहीं हुआ। हमने तो ईवीएम पर किसी का आरोप ही नहीं लगाया। ईवीएम के अपहरण करने का अगर हम आरोप लगा रहे हैं और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद डीएम का कुछ और जवाब और कमिश्नर का कुछ और जवाब। कमिश्नर कह रहा है कि मूवमेंट में त्रुटि हो रही है, तो आप मुझे सिर्फ यह बता दीजिए संदीप भाई, जो जवाब आपका वो मेरा। अगर ईवीएम के मूवमेंट को, चाहे ईवीएम स्ट्रांग रूम से हो, चाहे नॉन स्ट्रांग रूम से हो, चाहे ईवीएम क्या नाम वोट वाली हो, चाहे बिना वोट वाली हो, प्रशिक्षण वाली हो, उसका सेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए वहां पर पहरेदारी क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर विपक्ष के लोग पहरेदारी कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत क्यों नहीं कर रही है? लोकतंत्र में अगर हम ईवीएम को बचाने के लिए अपने लड़के रखे हुए हैं वहां पर, इसका तो स्वागत भाजपा को करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए और कहना चाहिए प्रशासन को कि आप हमारा काम हल्का कर रहे हैं। आज की डेट में इसमें देखिए, दूध का दूध, एक मिनट सुरेंद्र, सुकेश, दूध का दूध पानी का पानी तो कल होगा, लेकिन जो ये सवाल हैं इनके साफ जवाब मिलने चाहिए या ये कोरी राजनीति हो रही है? देखिए, इट्स इनकम्बेंट ऑन द इलेक्शन कमीशन कि अगर कुछ शक शुबा पैदा हुआ है तो उसका जवाब दिया जाए, जो कि उन्होंने अपनी तरफ से दिया भी है। शायद ज्यादा डिटेल रिस्पांस की मांग होगी विपक्ष की तरफ से, लेकिन कुछ चीजों को समझ लेना जरूरी है। ये भ्रम है कि स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकाले गए, लेकिन चूक दो जगह पे हुई है। पहली चूक है कि आप उसी अहाते में जहां स्ट्रांग रूम है, उसी अहाते में उन ईवीएम्स को भी रखते हैं जो कि ट्रेनिंग के पर्पस से इस्तेमाल होनी है, वो वहां नहीं रखा जाना चाहिए। हाँ, पहली चूक होगा, सवाल होंगे। पहली चूक वो है। हाँ। दूसरी चूक है कि वो ईवीएम एक बंद गाड़ी में जाना चाहिए, लेकिन वो ईवीएम जब खुली गाड़ी में इस तरीके से मूवमेंट होगा तो किसी को भी इस बात का शक होगा कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। इस लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन से चूक हुई है। और सुरेंद्र राजपूत ठीक कह रहे हैं, कमिश्नर ने इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि वो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, मूवमेंट में नहीं किया गया। अब देखिए, जो चुनाव आयोग का अपना प्रोटोकॉल होता है और जो काउंटिंग का प्रोसेस होता है, उसको समझ लेना एक बात जरूरी है। थोड़ा मैंने पहले बताया, थोड़ा और बता देता हूं कि जो ईवीएम ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है और जो काउंटिंग के वक्त जो लोग होते हैं वो बैंकिंग से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो ट्रेजरी से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो काउंटिंग के एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए वो नए लोग होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए और वो ट्रेनिंग समय समय पर लगातार इन चुनाव के बीच में दी जाती है। अगर उन ट्रेनिंग के लिए वो बक्से लाए जा रहे थे तो वो प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए था। इस लेवल पे गलती हुई है, लेकिन इस गलती को इस तरीके से पेश करना वो इलेक्शन कमीशन की आखिरी चुनाव, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हाँ। कि जहां चूक हुई है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि उसको फेयर होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन, नहीं तो बार बार ये आरोप लगते हैं कि इलेक्शन कमीशन को कौन, कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। भाई, अब दिक्कत है इस देश में कि कोलिजियम से जज बनते हैं और जब एक सीजेआई एक कोई फैसला देते हैं अयोध्या राम टेम्पल पे और उसके बाद वो
राज्यसभा में दिखते हैं, या फिर एमएस गिल जो इलेक्शन कमीशन के होते हैं, कांग्रेस उनको राज्यसभा भेज देती है, तो ऐसे में शक होना लाजमी होता है कि आखिर हम किन लोगों को किस पद पे बिठाते हैं। लेकिन एक गंभीर व्यक्ति को, जो 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव, उनको इस तरीके से इन चीजों को पेश करना कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि उनका एक बड़ा समर्थक वर्ग है, उसके बीच जब ये चीजें जाएगी तो वो रेबेलियस बनाएगी और लोकतंत्र में हमारी आस्था को कमजोर करेगी। ओम प्रकाश राजभर का बयान हमने चलवाया, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हम काउंटिंग नहीं होने देंगे। नहीं, इस तरीके का वो दरअसल अपने कार्यकर्ताओं को इंथूज करने के लिए, उसमें इंथुजियाज्म भरने के लिए अगर कुछ कहे, वहां तक तो मान्य है, उनकी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, और उनके कार्यकर्ताओं का ये होना भी चाहिए जज्बा कि वो अब कम से कम गड़बड़ी ना होने दें। लेकिन जब आप इस लेवल का आह्वान करते हैं तो फिर आप उसको मैं बार बार कह रहा हूं, यू आर स्ट्रेचिंग ए बिट टू फार। वो शायद संसदीय परंपरा जो है हमारी, लोकतंत्र जो है हमारा, उसमें आस्था को कमजोर करता है, ये मैं बार बार कहूंगा। ब्रजेश, इस विवाद का हल, इन आरोपों के जवाब मिलने चाहिए या नहीं? देखिए, जब लोकतंत्र की बात होती है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला चुनाव है, और चुनाव में जनता एक दिन के लिए ही सही जनार्दन होती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उसमें किसी भी गड़बड़गी की आशंका पर सफाई तत्काल आनी चाहिए कि नहीं? संदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है संदीप जी, आवाज आ रही है? हाँ संदीप जी, इसमें एक चीज होना चाहिए। नंबर 1 बात तो चुनाव आयोग को चाहिए कि अभी भी समय है, और इन राजनीतिक दलों को इसको स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए आप बनारस को एक वो बना लें, और इन सारे दलों को यदि वो बुला रहे हैं तो वहां जाना चाहिए, पूरी जांच कर लेनी चाहिए इस मामले पर। सारा कुछ आप देखेंगे जाके, आप ये जांच करेंगे जाके, तो क्या गुंजाइश भी बचेगी? यहां पर एक सेकंड के लिए ब्रजेश रोक रहा हूं, क्योंकि बनारस के कमिश्नर का बयान हमारे पास आ गया है। पहले उनका बयान सुन लेते हैं, बनारस के कमिश्नर क्या कह रहे हैं। तो सारे यही हैं, आपके सामने प्रेक्षक है, पीछे सारे प्रेक्षक बैठे हैं, सारे प्रेक्षक बैठे हुए हैं। मैंने जो प्रोटोकॉल हुआ, जो ईवीएम का मूवमेंट का, उसमें त्रुटि हुई, ये बात है, उसमें त्रुटि हुई, इसका हम लोग रिपोर्ट भिजवा रहे हैं। लेकिन तो ये देखिए राकेश, ध्यान दीजिएगा, इसलिए ये बयान चलवाया है ब्रजेश शुक्ला। कमिश्नर कह रहे हैं कि मूवमेंट में त्रुटि हुई है, फिर तो राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल होगा, वो बखेड़ा करेगा ना। ब्रजेश शुक्ला, आपसे सवाल था। हाँ, यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वास्तव में सारे राजनीतिक दलों को पहले भरोसा लेना चाहिए था कि साहब इतनी ईवीएम जो बाहर रखी हुई है या स्ट्रांग रूम में रखी हुई है, इनको हम ले जाना चाहते हैं। सारे राजनीतिक दलों को विश्वास देते तो विवाद न पैदा होता। लेकिन अभी भी जब कल से डीएम कह रहे हैं कि साहब इसकी जांच हो जाए, मैं कहता हूं कि एक बार मजबूती से सारे राजनीतिक दलों की इसकी जांच करनी चाहिए, चुनाव आयोग को अलग जांच करनी चाहिए, और वहां जाकर के, कई लोग गए भी हैं, स्ट्रांग रूम गए, वहां देखा है जाकर के, लेकिन जब तक प्रमुख राजनीतिक दल नहीं जाएंगे तब तक सफाई नहीं हो सकती है। ठीक है, आखिरी सवाल, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा राकेश त्रिपाठी। अब अगर कमिश्नर कह रहे हैं मूवमेंट में त्रुटि हुई है, तो क्या लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है ना? लोकतंत्र का क्या यह तकाजा नहीं है कि एक सर्वदलीय आप प्रतिनिधिमंडल लेकर चुनाव आयोग से जाइए कि भाई ये त्रुटियां क्यों हुई, इसका कोर्स करेक्शन क्या हो सकता है? क्या ये भी लोकतंत्र का तकाजा नहीं है? देखिए संदीप जी, मैं 2 बातें बहुत विनम्रता से कहूंगा। एक विषय है कि क्या ईवीएम जो स्ट्रांग रूम में रखी गई है, जिसमें जनता ने अपने वोट डाले हैं, क्या उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की? सुरेंद्र, आपकी आवाज नहीं अभी आ रही है। हाँ बोलिए राकेश। जिस बात के आरोप कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने या ओम प्रकाश राजभर जी ने लगाने का काम किया है कि ईवीएम जो स्ट्रांग रूम में रखी हुई है उनके साथ कोई छेड़छाड़ हुई, ये एक मूवमेंट में त्रुटि हुई है, इसका सारे राजनीतिक दल जाकर एक बैठक कर ले चुनाव आयोग से, क्या एक सोल्यूशन नहीं निकलेगा? हल की ओर नहीं जाएंगे हम? पंडित जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये 2 अलग अलग सवाल। एक सवाल है कि क्या जो मतगणना के लिए, प्रशिक्षण के लिए ईवीएम ले जाई जा रही थी, क्या उनके प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई है, ये एक सवाल है। और दूसरा ये सवाल है कि जिन ईवीएम में वोट किए गए हैं, जिसमें लोगों ने अपने मतदान किए हैं,
वो जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई है, क्या उनकी सुरक्षा को कोई ठीक खतरा है, पहुंचा 20 सेकंड ये दो- सुरेंद्र राजपूत, ओनली 20 सेकंड्स प्लीज। थैंक यू संदीप। सबसे बड़ी बात, यही बात मैं शुरू से कह रहा हूं कि आज लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी इस पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चोरी और डकैती की प्रक्रिया का हिस्सा क्यों होना चाहती? कमिश्नर भी कह रहा है, आप भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि मूवमेंट में त्रुटि है। क्यों मूवमेंट में त्रुटि है भाई? और खाली बनारस में ही नहीं, जौनपुर में, गोरखपुर में, बरेली में, सभी जगह पर मूवमेंट पे त्रुटि अगर हो रही है और क्या नाम ईसीआई के उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है रेगुलेशंस को, तो क्या हम सवाल भी नहीं उठाएंगे? तो यहां हमारे पर ईवीएम को लेकर बवाल हो गया है, कई सवाल हैं, लेकिन असल जवाब तो कल आएंगे जब नतीजे आएंगे, वोटों की गिनती का काम शुरू होगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।